तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की सेशन में आज का हमारा टॉपिक है गेम्स। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन पेरिस में हुआ। पेरिस फ्रांस में हुआ। ये हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। इसका शुभांकर था फ्रीजियन कैंप। इसका जो शुभांकर था फ्रीजियन कैंप। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन था। थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका जो थीम था 33वां पेरिस ओलंपिक का लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था। इस खेल के एवं कुल खेल एवं स्पर्धाएं थे क्रमशः 32 खेल थे और स्पर्धाएं थी 329। कुल इसमें टोटल देश ने भाग लिया था, 206 देशों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है। भारतीय भारतीय दल में एथलीट भारतीय दल में एथलीट 17 थे। ठीक है, जिसमें से 16 खेल और 69 स्पर्धाओं में भाग लिए थे। 4 नए खेल शामिल किए गए थे, जिसमें ब्रेकिंग था, स्पोर्ट्स क्लाइंब था, स्केट बोर्डिंग बोर्डिंग था और सर्फिंग था। ठीक है। भारत का सेफ डे मिशन मिशन का प्रमुख था गगन नारंग। जो मिशन के प्रमुख थे गगन नारंग थे। भारत का ओलंपिक टीम का मुख्य प्रोजेक्ट था अडानी समूह। जो प्रयोजक था ओलंपिक टीम का, उसका प्रयोजक था अडानी समूह था। ठीक। सबसे युवा भारतीय रेफरी थे कालीबाई साई अशोक। जो इसके सबसे युवा रेफरी थे वो कालीबाई का काबिलन साई अशोक थे। ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित आईयूसी द्वारा किया अभिनव बिंद्रा को किया गया। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट है रोहन बोपन्ना, जो टेनिस है। रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस से सबसे उम्रदराज थे। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट्स हैं धनिंद्र धनिधि देशेंधु, वो तैराक में है। उद्घाटन समारोह में ध्वजक थे पीवी सिंधु ओम शरत कमल। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु एवं शरत कमल थे। समापन समूह में ध्वजवाहक थे मनु भाकर एवं पी आर श्री राजेश थे। सर्वाधिक पदक लिए थे लियोन मर्चेंट ने। सर्वाधिक जो पदक लिए थे लियोन मर्चेंट ने लिए थे, जो फ्रांस के तैराकी थे। 4 स्वर्ण लिए था और 1 का ऑस्ट्रेलिया थे। भारत के लिए पहला पदक था मनु भाकर का था, जो हरियाणा की कांस्य पदक ली था। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में आयोग अयोग्य घोषित किया गया? महिलाओं में 50 किलो कुश्ती स्पर्धाओं में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण, 100 ग्राम इनका अधिक वजन हो गया था, इसके कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा रोहन बोपन्ना ने किया। संन्यास का घोषणा रोहन बोपन्ना में किया, जो कि टेनिस है। और पी आर श्रीजेश ने किया, हॉकी गोलकीपर है। इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। चलिए जो विजेता है भारतीय खिलाड़ी, उनका नाम जान लेते हैं। जो नीरज चोपड़ा है, ये रजत पदक जीते। ठीक है। भाला फेंक में 89.45 मीटर थ्रो के साथ फेंके थे। वो 89.45 मीटर के साथ फेंके। मनु भाकर ये कांस्य पदक जीते 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। मनु सरबजीत सिंह ये कांस्य पदक जीते मिस्र टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है। स्वप्निल कुशाल है जो कांस्य पदक जीती 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। ठीक है। पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक ये जीता। ये तो स्पेन को हराकर। अमर सहरावत कांस्य पदक जीते हैं कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 की का स्पर्धा के साथ। ठीक है। पदक तालिका में सबसे ज्यादा पदक स्वर्ण अमेरिका के पास से 40 है, रजत 44 है और कांस्य 42 है। अमेरिका के पास टोटल पदक पेरिस ओलंपिक का 126 है। चीन के पास 40 है। स्वर्ण 40 है, रजत 27 है और कांस्य 24 है। टोटल 91 पदक है। जापान के पास 20 पदक है। स्वर्ण, 12 पदक रजत और 13 कांस्य हैं। ठीक है। टोटल इसके पास जापान के पास 45 है। वही पाकिस्तान के पास 1 गोल्ड है और बाकी सब 0-0 है, कोई और नहीं मिला। भारत के पास भारत के पास रजत 1 है और कांस्य 5 है। भारत के पास रजत 1 है और कांस्य 5 है। टोटल भारत के पास 100 पदक है। ठीक है।
अब चलिए चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो 2024 में हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन हुआ था असम गुवाहाटी में हुआ था। ये 29 फरवरी 2024 में हुआ था। इसका शुभारंभ था अष्टलक्ष्मी या बटरफ्लाई, जो इसका शुभारंभ था खेलो इंडिया चौथे यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसका शुभारंभ था अष्टलक्ष्मी या बटरफ्लाई। मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य था। मेजबान जो किया था 7 पूर्वोत्तर राज्य किया था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट था माइकल डिसूजा जो तैराकी से संबंधित है और 4 स्वर्ण पदक जीता था। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट थी प्रत्या सारे, जो तैराकी से ये भी थी, 4 स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है। प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था। प्रथम स्थान जो था इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था। इसमें 32 स्वर्ण पदक और 18 रजत पदक और 21 कांस्य पदक जीता था। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115वां था, जो कि बिहार से है। ठीक है। अब छठा खेल इंडिया यूथ गेम्स 2024। इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। कि तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था। 19 से 31 जनवरी 2024 में हुआ था। शुभांकर था इसका वीरा मंगाई, रानी वेलु नचियार। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट थी वृत अग्रवाल। सर्वश्रेष्ठ एथलीट थी वृत अग्रवाल थी। पहली बार शामिल किया नया खेल था स्वेक स्वेकस। प्रथम स्थान था महाराष्ट्र का। इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था। इसमें 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य, कुल 168 पदक महाराष्ट्र ने जीता था। दूसरा स्थान तमिलनाडु का था और तीसरा स्थान हरियाणा का था। बिहार का स्थान 21वां था, जिसमें कुल 5 पदक जीता था। ठीक है। अब चल रहे हैं अगला, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। इसका आयोजन गोवा में हुआ था और खेल टोटल 43 थे और 5 शहरों में हुआ था। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चला था ये। ठीक है। इसका शुभांकर था मोगा। 37वां राष्ट्रीय खेल। इसका थीम सॉन्ग था खेल ऐसा खेल जो कोई ना खेला हो। इसका जो थीम सॉन्ग था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे श्री हरि नटराज जो थे, इसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थे संयुक्ता प्रसेन कार्ले और प्रीति नायन। ठीक है। राजा फलिंदर सिंह ट्रॉफी। राजा सर्वाधिक पदक विजेता है राजा फलिंदर सिंह ट्रॉफी, ये जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला था। 80 स्वर्ण जीता था। 69 रजत जीता था और 79 का सब, कुल 288 पदक महाराष्ट्र ने जीता था। दूसरा स्थान था सर्विसेज। तीसरा स्थान था हरियाणा का। ठीक है। बिहार का स्थान 30वां था। इसमें 3 रजत 5 कांस्य और जीता था। ठीक है। टोटल 8 पदक जीता था। 38वां उत्तराखंड में 2024 में हुआ और 39वां होगा मेघालय में 2025 में। जो 37वां राष्ट्रीय खेल है वो 38वां हुआ था उत्तराखंड में और 39वां होगा मेघालय में। ठीक है। 19वां एशियाई खेल 2023। इसका आयोजन हांग हांगझोउ चीन में हुआ था। 19वां एशियाई खेल का आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ था। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चला। शुभांकर था चेच चेन चेन काग कागकन्ना और लियान लिनी। ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक था हरमनप्रीत सिंह एवं नवलीना बारगोल। 19वां एशियाई खेल 2023 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे पी आर पी आर श्री जेस हॉकी गोलकीपर थे। प्रथम स्थान चीन को मिला, जिसमें 201 स्वर्ण जीता, 111 रजत जीता और 71 का से, कुल 383 पदक जीते। दूसरा स्थान जापान का था और तीसरा स्थान कोरिया का था। भारत का स्थान चौथा था। भारत का स्थान जिसमें 28 स्वर्ण और 30 रजत जीते थे और 41 कांस्य पदक जीता था। कुल 107 पदक जीते थे। सबसे ज्यादा चीन जीता था 201। ठीक है। चलिए ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता देख लिया जाए। इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में स्पर्धा में पुरुष एकल में विजेता है जेनरिक सीनियर, जो कि इटली के हैं, और उप विजेता है डेनियल मदनदेव। ठीक है। जो कि ये रूस के हैं। महिला एकल में है एरिना सबलेका, जो कि बेलारूस की है, और उप विजेता में है झेंग किनवेन, जो कि चीन के हैं। ठीक है। पुरुष युगल में है रोहन बोपन्ना भारत के। ठीक है। और मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। और
पुरुष युगल में उप विजेता है सिमन विलेली इटली की, और एंड्रिया वावा सरोसी इटली की, ठीक है। महिला युगल में है हसुई इवन ताइवान की, और जेलेन आस्टोपोना ललिताना की, लत लातविया की। मिश्रित युगल में है हसी सुवेई ताइवान की है, और उपविजेता है टेरिका काब्रिजक यूएसए की है। और मिश्रित युगल में एक और है जॉन जेलेंस्की पोलैंड के, और निन स्कूप स्कूप एस सर्की ब्रिटेन के, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2024, इसके स्पर्धा में पुरुष एकल में विजेता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, उपविजेता अलेक्जेंडर जेवे जवेरेव जर्मनी के, ठीक है। महिला एकल में ईगा स्टिका इंग्लैंड पोलैंड की, और जेसिमन पाओलिन इटली की। पुरुष युगल में विजेता है मार्लोस अवे अरेवेलो सल्वाडोर का, उपविजेता है सिमोन बोल बोलेलेली इटली की, ठीक। महिला युगल में है कोको गॉफ अमेरिका की, और कैतरीना सियाकाओ चेक गणराज्य की। और जबकि विजेता है फ्रेंच ओपन की सारी इरवा इटली की, और जेमिसन पाओगाली इटली की, ठीक है। आयोजन इसका हुआ था वो 26 मई से 9 जून 2024 तक फ्रांस के पेरिस में हुआ था, और रोलैंड गैरोस स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। जो भी लंदन ओपन 2024 है, इसका स्पर्धा देख लेते हैं। पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज विजेता थे, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और उप विजेता था नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, उप विजेता थे विंबलडन ओपन 2024 में। महिला एकल 2024 में जो विजेता थी बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य के थे, और उप विजेता थे जेसिमन पाओलिनी, जो कि इटली की थी। पुरुष युगल में थे हेनरी पैटन और हैरी यो हेलियोवारा फिनलैंड की, जो कि हैं विजेता थे, और उप विजेता में थे मैक्स पर्सेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, और जॉर्डन थॉम्पसन, जो उप विजेता है, ये ऑस्ट्रेलिया के दोनों हैं। विंबलडन ओपन 2024 का महिला युगल में थे टेलर टाउनसेंड, जो कि अमेरिका के हैं, और कैतरीना सिनायाकोवा, जो कि चेक गणराज्य की विंबलडन ओपन 2024 के विजेता रही हैं। और उप विजेता हैं गैब्रिएल ड्राबोस्वी कनाडा की है, और विंबलडन ओपन 2024 के उप विजेता है एरिना राउटलिफ न्यूजीलैंड की, जो है, ठीक है। जिसका आयोजन 1 जुलाई से 14 जुलाई 2024 तक लंदन में हुआ था। जिसका आयोजन जो हुआ था लंदन का 2024 में 1 जुलाई से 14 जुलाई तक हुआ था, जो कि यूके लंदन में हुआ था, ठीक है। अब अमेरिकी यूएस ओपन 2024, इसमें स्पर्धा में विजेता में पुरुष एकल में जननिक सिनर हैं, जो कि इटली के हैं, ये विजेता रहा, ठीक है। उप विजेता में आयलर फ्रीटज, जो कि ये भी यूएस के हैं, ये उप विजेता रहा। महिला एकल में आरियाना सबलेका, जो कि बेलारूस की है, आरियाना सबलेका बेलारूस की विजेता रही, और जेसिका पेलुगा यूएसए के हैं, ये उप विजेता रहा। पुरुष एकल में मैक्स पर्सेल ऑस्ट्रेलिया का है, और जॉर्डन थॉम्पसन ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। ये अमेरिका ओपन 2024 में ये विजेता रहे थे। उप विजेता रहे थे केविन क्रेविटर जर्मनी की, और टिम पुएटजन जर्मनी के, ठीक है। महिला युगल में ल्यूडमिल किचेनोक, जो कि यूक्रेन की है, और क्रिस्टीना मलादेनिविको फ्रांस की है, ठीक है, ये उप विजेता रहा। और मिश्रित युगल में सारा ईरानी इटली की, जो कि विजेता रही। एड्रिया वावसरोनी इटली की, ये दोनों विजेता रही। और मिश्रित युगल में ये जो उप विजेता रहा डोनाल्ड यंग अमेरिका के, और टेलर टाउनसेंड ये अमेरिका का उप विजेता रहे, ठीक है। अब 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेला जाता है, ठीक है। जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता
हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। विंबलडन खेल है जो घास पर खेला जाता है, ठीक है, और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा ये देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। इसका आयोजन 1 से 29 जून 2024 1 से 29 जून तक हुआ, 2024 में हुआ था। मेज़बान देश यूएसए और वेस्ट इंडीज थे। इसका जो T20 वर्ल्ड कप है इसका मेज़बान देश था जो यूएसए और वेस्ट इंडीज था। इसका संस्करण था 9वां संस्करण, 2024 में हुआ इसका 9वां संस्करण था। इसका ब्रांड एम्बेसडर थे उसैन बोल्ट और युवराज सिंह, और क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी इसका ब्रांड एम्बेसडर थे। 4 इसका ब्रांड एम्बेसडर था, ठीक है। कुल टीमों ने भाग लिया था, कुल जो टीम था वो 20 टीमों ने भाग लिया था। पहली बार भाग लेने वाले टीम थे यूएस, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा की टीम ने पहली बार भाग लिया था। उद्घाटन मैच हुआ था ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम टेक्सास में। उद्घाटन मैच जो हुआ था ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम टेक्सास में हुआ था। फाइनल मैच हुआ था जो केसिंगटन ओवेला बारबाडोस में हुआ था। आधिकारिक गान था आउट ऑफ द मिस वर्ल्ड। आधिकारिक गान था। भारतीय टीम के हेड कोच थे राहुल द्रविड़। जो भारतीय टीम था उसके हेड कोच जो थे वो राहुल द्रविड़ थे, ठीक है। विजेता भारत रहा, 7 रन से जीता, 17 साल बाद जीता भारत। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था जसप्रीत बुमराह को। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मिला था विराट कोहली को। सर्वाधिक रन जो मारा था इसमें रहमानुल्लाह गुरबेज थे जो कि 281 रन मारे थे। सर्वाधिक विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह जो कि भारत के हैं। सर्वाधिक जो विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह जो भारत के हैं, एवं फजलहक फारूकी जो 17 विकेट लिए थे। T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो थे रोहित शर्मा थे। 50 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा थे। भारत विजेता रहा 2007, 2024 में। 2007 में भी विजेता रहा था, 2024 में भी, 17 साल बाद, ठीक है। इसके बाद से T20 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका और भारत में होगा। जो T20 2026 होगा वो श्रीलंका और भारत में होगा, ठीक है। चौथे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2024, इसका आयोजन लेह में किया जाएगा। इसका आयोजन लेह एवं गुलमर्ग में हो। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ इसका प्रथम स्थान है इंडियन आर्मी का, ये जो कि 21 पदक जीता है, और दूसरा स्थान कर्नाटक का है जो कि तीसरा महाराष्ट्र का है, ठीक है। 9वां फीफा विश्व कप 2023, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। शुभांकर इसका तनुजी था और विजेता इसका स्पेन था। पहली बार उपविजेता इंग्लैंड था। इसका दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024, ये फाइनल मैच जो हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। उपविजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर था। आरसीबी था। उपविजेता दिल्ली कैपिटल था। पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल को मिला था, और ऑरेंज कप सर्वाधिक रन में एलिसा पेरी को मिला था, ठीक है। अब चलिए अब आगामी खेल जो है हमारे उसका हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। आगामी खेल 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है इसका होगा आयोजन लॉस एंजिल्स में होगा जो कि यूएसए में पड़ता है, और आयोजक देश इसका अमेरिका है, और 2028 में होगा, ठीक है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2032 में होगा, ठीक है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान वो कोर्टिना इटली में होगा, ठीक है, 2026 में होगा। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में होगा, ठीक है, जो कि 2030 में होगा। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल साल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। 2034 में होगा, ठीक है। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक ये होगा दक्षिण कोरिया में। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में होगा, ये दक्षिण कोरिया में होगा, ठीक है। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकारा सेनेगल में होगा 2026 में। 38वां राष्ट्रीय खेल
उत्तराखंड में 2025 में होगा, ठीक है। 2025 में विश्व एशियाई खेल नागोया, ये जापान में होगा। नागोया 2026 में होगा। 21वां एशियाई खेल दोहा में होगा, दोहा कतर में होगा 2030 में। 22वां एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब में होगा 2034 में। 22वां एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब में होगा 2034 में, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 23वां राष्ट्रमंडल खेल वो ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में है, में जो है 2026 में, ठीक है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में 2026 में होगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में होगा 2030 में। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब में होगा 2034 में, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप जो होगा ब्राज़ील में होगा 2027 में। फीफा क्लब विश्व कप होगा यूएसए में होगा 2025 में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप होगा चिली में होगा 2025 में, ठीक है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोलंबिया में होगा 2024 में हुआ था। एएफसी महिला एशिया कप होगा ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। एएफसी महिला एशिया कप होगा उज़्बेकिस्तान में 2029 में, ठीक है। 14वां राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा 2027 में, ठीक है। 15वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश में होगा 2031 में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप होगा भारत में। आईसीसी महिला विश्व कप होगा भारत में 2025 में। 10वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा 2025 में। 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगा, ठीक है। 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगा। 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2028 में। 12वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा 2030 में। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप इंग्लैंड में होगा 2026 में। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप मलेशिया, थाईलैंड में होगा 2025 में। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा 2026 में। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप ओसाका में होगा, जो कि जापान 2025 में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये भारत में होगा 2026 में। 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप बांग्लादेश में होगा 2025 में, ठीक है। 17वां पेरिस पैरालंपिक 2024, ठीक है। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। शुभांकर था फ्रीजियन टॉपी। उद्घाटन जो हुआ प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड स्टेडियम में हुआ था। समापन स्टेड डी फ्री स्टेडियम में हुआ था। मुख्य खेल 22 थे, अन्य इवेंट्स 549 थे। भारतीय एथलीटों की संख्या 84 थी, जो कि उद्घाटन समय भारत के ध्वजवाहक थे सुमित अतिल एवं भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। भारत के सेफ डी मिशन था सत्यप्रकाश सागवान। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने जीता था। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला अवनी लखेरा बनी थी। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला अवनी लखेरा बनी थी, ठीक है। पदक तालिका में चीन को स्वर्ण मिला था 94, रजत मिला था 74 और कांस्य मिला था 49, टोटल 217 मिला था। ब्रिटेन को 47 स्वर्ण, 42 रजत और 41 कांस्य मिला था, कुल 120 मिला था। अमेरिका को 36 स्वर्ण, 41 रजत और 26 कांस्य मिला था, टोटल 103 मिला था। और भारत को 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, टोटल 29 पदक मिला था, ठीक है। 29 पदक। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024, इसका आयोजन भारत में हुआ था 22 मार्च से 26 मई के। टाइटल प्रोजेक्ट कंपनी है टाटा।
टाइटल प्रोजेक्ट कंपनी कुल टीमों ने भाग लिया था 10। कुल मैच 74 हुए थे। पहला मैच सीएसके और आरसीबी के बीच में हुआ था। विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थे 8 विकेट से। उपविजेता सनराइज हैदराबाद था। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया था 741 रन विराट कोहली ने बनाया था। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लिए थे हर्षित पटेल ने। सर्वाधिक जो विकेट लिए थे हर्षित पटेल ने। सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर हैदराबाद का था जो कि 287 रन था। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन हुआ था भारत में। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था भारत में। शुभांकर था ब्लेज और टोंक। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में। विजेता थे ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता भारत रहा। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने मारा था। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था। टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज एंजोला मैथ्यूज थे जो कि श्रीलंका के थे। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। ये जो नवंबर 2024 में मिला था हारिस राउफ को मिला था जो कि पाकिस्तान का पुरुष वर्ग है। ठीक है, इनको मिला था आईसीसी मंथ ऑफ द ईयर 2024। महिला वर्ग में मिला था डैनी वाइट हॉज को जो कि इंग्लैंड की है। अक्टूबर 2024 में मिला था नोमान अली जो कि पाकिस्तान का है। ठीक है, और मेर केल न्यूजीलैंड को महिला वर्ग में इनको मिला था। सितंबर 2024 में कीमिंडू मेंडिस को मिला था जो कि श्रीलंका के हैं पुरुष वर्ग में। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था। और महिला मिला था टैमी ब्यूडमेंट को मिला था जो कि इंग्लैंड की है। अगस्त 2024 में दुनीत वेला लागे जो कि श्रीलंका के इनको मिला था। और 2024 महिला में मिला था हर्षित समर विक्रमा को मिला था। ठीक है, जुलाई 2024 में मिला था गस एटकिंस को मिला था जो कि इंग्लैंड के हैं पुरुष हैं। और महिला मिला था चमारी अथापत्तू को जो कि श्रीलंका का है। 2024 जून में मिला था जसप्रीत बुमराह भारत को। स्मृति मंदाना महिला मिला था भारत को। 2024 मई में मिला था गुडिकेस मोती वेस्ट इंडीज को मिला था। और चमारी अथापत्तू श्रीलंका को मिला था। महिला में थी इनको मिला था 2024 में अप्रैल का मिला था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मोहम्मद वीनस जो कि यूएई के हैं। और हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज इनको मिला था। ठीक है, मार्च 2024 में मिला था कामिंदू मेंडिस जो कि श्रीलंका की है। और मैजा बाउचर इंग्लैंड की है जो कि इनको मिला था। ठीक है, अब प्रमुख खेलों को और उसके शुभांकर देख लेते हैं। ठीक है, क्या खेल है और क्या उसके शुभांकर है और कब हुआ था। 9वां एशियाई खेल शीतकालीन खेल 2025 जो कि चीन में हुआ था। इसका शुभांकर है विल्विन और नीनी। ठीक है, इसका शुभांकर विल्विन और नीनी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 फ्रांस पेरिस में हुआ था। इसका शुभांकर है फ्रीजियन कैंप। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 लेह गुलमर्ग में हुआ था। इसका शुभांकर है हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 इसका तो शुभांकर है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, हॉकी 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ये ओडिशा में हुआ था। इसका शुभांकर है ओली या कछुआ। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 इसका शुभांकर है वीरा यचिता। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इसका शुभांकर है तनुजी। 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ था। इसका शुभांकर था लाइव। ठीक है, 19वां एशियाई खेल 2023 इस चीन में हुआ था। इसका जो शुभांकर था चेनचने या कांग या लियान था। एशियन पैरा खेल्स 2023 हांगू चीन में हुआ था। फेई जिसका शुभांकर था 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में हुआ था जिसका शुभांकर सावज एशियाई शेर था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा भारत में हुआ था जिसका शुभांकर मोगा था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभांकर उज्ज्वला था। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो कि चेन्नई में हुआ था। इसका जो शुभांकर था बोम्मन था, हाथी था। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो कि रांची में हुआ था। इसका शुभांकर जूही था। ठीक है, इसका शुभांकर जूही था। वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम और उसके शहर स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम ये तो नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। मैथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में है।
MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। इकाना जो स्टेडियम है ये लखनऊ में है। ठीक है। अब ये जो भी हुआ है कप उसके विजेता और उप विजेता देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्रिकेट का शुरू करते हैं। महिला अंडर T20 एशिया कप, इसके विजेता है भारत। इसका जो विजेता है इस भारत है और उप विजेता बांग्लादेश। उप विजेता बांग्लादेश। अंडर 19 एशिया कप 2024, इसका विजेता है बांग्लादेश, उप विजेता है भारत। ठीक है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 आयोजित हुआ था UAE में, इसका आयोजन हुआ था और विजेता है इसका न्यूजीलैंड, जो कि दक्षिण अफ्रीका को 20 रनों से हरा कर जीता था। ठीक है। दिलीप ट्रॉफी, इसका विजेता है इंडिया और उप विजेता है इंडिया सी टीम थे। ईरानी ट्रॉफी 2024, इसका विजेता है मुंबई और उप विजेता है शेष भारत। महिला एशिया कप 2024, इसका विजेता है श्रीलंका, उप विजेता है भारत। रणजी ट्रॉफी 2023-24, इसका विजेता है मुंबई और उप विजेता है विदर्भ। दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024, इसके विजेता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024, इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है भारत। विजय हजारे ट्रॉफी 2023, इसका विजेता है हरियाणा, उप विजेता है राजस्थान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन हुआ था भारत में, इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है भारत। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, इसका विजेता है पंजाब, उप विजेता है बड़ौदा। एशिया कप 2023, इसका विजेता है भारत और उप विजेता है श्रीलंका। अब चले बैडमिंटन में चलते हैं। उबेर कप 2024, इसका संस्करण था 30वां। उबेर कप का जो संस्करण था ये 30वां था। इसका आयोजन चोगंदू चीन में हुआ था। इसका विजेता था चीन, उप विजेता था इंडोनेशिया। ठीक है। थॉमस कप, ये जितना कप है ये सबको याद करते जाइए, ये सब कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसका संस्करण 33वां संस्करण था। इसका भी आयोजन वहीं पर हुआ था, चेगंदू चीन में हुआ था। विजेता था चीन, उप विजेता था इंडोनेशिया। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल विजेता था जोनाट क्रिस्टी और उप विजेता था ली सी फैन। इंडियन ओपन 2024, इसमें पुरुष विजेता था कांग मिन ह्यू और महिला एकल विजेता थी ताई जियू यिंग। ठीक है। मलेशिया ओपन 2024, इसका पुरुष और महिला एकल विजेता, पुरुष थी एंड्रस एंटोनसेन और महिला एकल विजेता थी ऑन ये योंग। BWF सुदीरमन कप 2023, इसका विजेता था चीन, उप विजेता था दक्षिण कोरिया। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन 2024-2023, इसका पुरुष विजेता थे चिराग सेन और महिला एकल विजेता अनमोल खरब थे। अबू धाबी मास्टर्स 2023 के पुरुष मैड्रस क्रिस्टोफरनसेन और महिला एकल विजेता थी उन्नति हुडा। ठीक है। मैड्रिड मास्टर 2023, इसका पुरुष विजेता थे केंटा निसामोता और महिला एकल विजेता थे ग्रेगिया मरिस्का। BWF विश्व चैंपियन 2023, इसका पुरुष थे कुनुलावत विदित सर और महिला एकल विजेता थी ऑन के सॉन्ग। ऑल इंडिया ओपन 2024, के पुरुष विजेता थे लाई सी फैन और महिला एकल विजेता थी ऑन सी योंग। स्विस ओपन 2024, इसका पुरुष जो विजेता थे वो थे के वाटम्बे और महिला एकल विजेता थी पी चोंगवांग। फुटबॉल का है सैफ अंडर 17 चैंपियन 2024, इसके विजेता थे भारत और उप विजेता बांग्लादेश। डूरंड कप 2024, इसका विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, उप विजेता मोहन बुगान सुपर जॉइंट। सैफ अंडर 20 चैंपियन 2024, इसका विजेता था बांग्लादेश, उप विजेता नेपाल। यूरो कप 2024 का विजेता था स्पेन, चौथी बार जीता था, उप विजेता था इंग्लैंड। कलिंगा या इंडियन सुपर कप 2024, इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका विजेता था ईस्ट बंगाल AFC, उप विजेता उड़ीसा AFC था। ठीक है। AFC एशिया कप 2024, इसका आयोजन हुआ था कतर में, विजेता था कतर, उप विजेता था जापान। सैफ अंडर
90 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का विजेता था भारत, उप विजेता था बांग्लादेश। संतोष ट्रॉफी 2024 संस्करण 77वां था। इसका जो संस्करण था 77 नंबर का, आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। संतोष ट्रॉफी 2024 है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में, विजेता था सर्विसेज और उप विजेता था गोवा। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 इसका संस्करण था 48वां, आयोजन मियामी में हुआ था, विजेता था अर्जेंटीना, उप विजेता था कोलंबिया। ठीक है। ला लीग फुटबॉल 2023-24 इसका संस्करण था 36वां, विजेता था रियल मैड्रिड। ठीक है, उप विजेता था केडीज। सैफ अंडर 60 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 इसका विजेता था भारत, उप विजेता था बांग्लादेश। फीफा महिला विश्व कप 2023 9वां संस्करण था, विजेता था स्पेन, उप विजेता था इंग्लैंड। 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल 2023 आयोजन कतर में हुआ था, विजेता था उरुग्वे, उप विजेता था इटली। अब चलिए हॉकी में चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी वाला। ठीक है, इसको सब याद करते चलिएगा। पुरुष महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसका विजेता था भारत, उप विजेता था चीन। ठीक है। 14वां हॉकी इंडियन जूनियर चैंपियनशिप इसका विजेता था पंजाब और उप विजेता था उत्तर प्रदेश। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विजेता था जापान, उप विजेता था पाकिस्तान। वेटन कप 2024 इसका संस्करण था 125वां, आयोजक हुआ था कोलकाता में, विजेता था नीदरलैंड, मलेशिया, उप विजेता था नीदरलैंड, विजेता था, उप विजेता मलेशिया था। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 का आयोजन ओमान में हुआ था, विजेता था नीदरलैंड, उप विजेता था मलेशिया। FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप 2024 आयोजन ओमान में हुआ था, विजेता था नीदरलैंड, उप विजेता था भारत। 14वां सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसका विजेता था हरियाणा, उप विजेता था महाराष्ट्र। 10वां हॉकी महिला जूनियर कप 2023 आयोजन हुआ था सैंटियागो चिली में हुआ था, विजेता था नीदरलैंड, उप विजेता था अर्जेंटीना। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर कप 2023 13वां हॉकी पुरुष जूनियर कप 2023 इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, विजेता था जर्मनी, उप विजेता था फ्रांस। ठीक है। 7वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 इसका आयोजन रांची में हुआ था, इसका विजेता था भारत, उप विजेता था जापान। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 इसका आयोजन ओमान में हुआ था, विजेता था भारत, उप विजेता था पाकिस्तान। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 इसका आयोजन जोहर मलेशिया में हुआ था, विजेता था जर्मनी, उप विजेता था ऑस्ट्रेलिया। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था, चेन्नई भारत में, विजेता था भारत और उप विजेता था मलेशिया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष 2023 इसका विजेता था भारत, उप विजेता था मलेशिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टेनिस डेविस कप 2024 इसका संस्करण था 112वां, इसका आयोजन हुआ था मलाला स्पेन में। ठीक है, विजेता था इटली, उप विजेता था नीदरलैंड। इटालियन ओपन 2024 पुरुष और महिला। पुरुष में जीता था अलेक्जेंडर जेवेरोने और महिला एकल विजेता था ईगा स्वियातेक। यूनाइटेड कप 2024 आयोजन पर्थ और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, विजेता था जर्मनी, उप विजेता था पोलैंड। बिली जीन किंग कप फाइनल 2024 इसका आयोजन सिल्वे स्पेन, विजेता था कनाडा, उप विजेता था इटली। ATP फाइनल्स 2023 आयोजन ट्यूरिन इटली में हुआ था, पुरुष एकल विजेता था नोवाक जोकोविच और उप विजेता था जैनिक सिनर। मैड्रिड ओपन 2023 का विजेता था कार्लोस अल्कराज, उप विजेता था यान लेर्नांड स्ट्रफ। इंडियंस वेल्स मास्टर 2023 का विजेता था कार्लोस अल्कराज, उप विजेता था एलेना राबिकिना। 18वां सुदीरमन कप 2023 का विजेता था चीन, उप विजेता था दक्षिण कोरिया। चलिए शतरंज में चलते हैं। ठीक है, शतरंज सुपरबेट रैपिड एंड बिलजर्ट शतरंज 2024 मास्टर्स और चैलेंजर वर्ग विजेता। मास्टर में जो था मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का था, चैलेंजर वर्ग विजेता वेन ई चीन का था। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन नीदरलैंड में हुआ था। मास्टर्स था वेई ई जो कि चीन का था और चैलेंजर वर्ग विजेता था लियोन ल्यूक
मैकोंडा। फीड विश्व रैपिड और बिल्जर्ट चैंपियन 2023 का आयोजन समरकंद में हुआ था। बिल्जर्ट रैपिड विजेता बिल्जर्ट थे मैगलन कर्लंस नॉर्वे का। 60वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 विजेता उपविजेता था सेथुरमण एसपी। उपविजेता विष्णु प्रसन्ना वी। फीड शतरंज वर्ल्ड कप 2023 आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था। विजेता इसका थे मैगलन कार्लोस नॉर्वे के और उपविजेता आर प्रज्ञानंद भारत के। अन्य खेल प्रतियोगिता जो कि 10वां प्रो कबड्डी 2024 का विजेता था पुनेरी पल्टन और उपविजेता हरियाणा स्टील। तीरंदाजी एशिया कप 2024 आयोजन हुआ था बगदाद इराक में। भारत ने 9 स्वर्ण पदक कुल 14 पदक जीते थे। द बीच गेम्स 2024 संस्करण पहला था। आयोजन घेंगला दीव बीच पर हुआ था जो कि दीव में है। शुभांकर था फर्ल। प्रथम मध्य प्रदेश में हुआ था, दूसरा हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, विश्व स्कूनर्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। विजेता था काइरेन विल्सन और उपविजेता था जैक जोन्स। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। पहला स्थान था अमेरिका का, भारत का स्थान था 18वां। WS स्वेक्स पुरुष विश्व कप चैंपियनशिप 2023 जिसका विजेता था पंकज अडवाणी। उपविजेता था सौरभ कंठोरे। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 विजेता था पंकज अडवाणी। उपविजेता थे सौरभ कठोरे। एशियन पैरा गेम्स 2023 पहला विजेता था चीन और भारत का स्थान था 5वां था। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। विजेता था मार्को बेजेची इटली का। उपविजेता था जॉर्ज मार्टिन स्पेन का। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का प्रथम स्थान था चीन का। दूसरा स्थान था भारत का स्थान दूसरा था। कुल 17 पदक जीते थे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। प्रथम स्थान जापान का, भारत का स्थान तीसरा। 27 पदक जीता था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजन फ्रांस पेरिस में हुआ था। प्रथम स्थान चीन और भारत का स्थान 19वां। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 आयोजन हार्मोलिस मेक्सिको में हुआ था। पहला स्थान भारत का, पहला स्थान दक्षिण कोरिया, भारत का स्थान छठा था। 9वां एशियाई कबड्डी चैंपियंस 2023 आयोजन बुसाना में हुआ था, दक्षिण कोरिया में हुआ था। विजेता भारत था, उपविजेता ईरान था। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता था जर्मनी। उपविजेता था सर्बिया। विश्व स्वेक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता था मिस्र। उपविजेता था मलेशिया। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ग्रीष्मकालीन गेम्स का आयोजन हुआ था चीन में। प्रथम स्थान था चीन का, भारत का स्थान था 7वां। कुल पदक 26 थे। ISF वर्ल्ड कप 2023 प्रथम स्थान था चीन का, दूसरा स्थान था भारत का स्थान था दूसरा। एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन दोहा कतर में हुआ था। विजेता था पंकज अडवाणी। उपविजेता था ब्रिजेश आमदन। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। प्रथम जो जीता था महाराष्ट्र ने जीता था, दूसरा जीता था हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। बिहार का स्थान 28वां था। 2 पदक मिला था भोला कुमार को, सुमन कुमार को कांस्य पदक मिला था। ठीक है, चलिए विविध भी ये देख लेते हैं इसी के साथ साथ। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया है डेनियल सेवलेव के ऊपर। ठीक है, डोपिंग के कारण। अनमोल प्रीत सिंह लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। भारत 2025 में पहली बार ISF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। जो भारत है 2025 में पहली बार ISF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2025 के FIS रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता। हारिस राउफ
पुरुष पाकिस्तान के हैं एवं डेनी वाइट हाल महिला इंग्लैंड की हैं को नवंबर 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया। हॉलैंड के मैक्स वर्स्टेपन को लगातार चौथी बार फार्मूला वन का खिताब जीता। चौथी बार जो है फार्मूला वन का खिताब जो बिहार के 13 वर्ष वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वैभव सूर्यवंशी। ऋतिक हड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। पश्चिम बंगाल ने चौथे राष्ट्रीय फिनिक्स चैंपियंस 2024 में 151 पदकों के साथ चैंपियन बना। कर्नाटक 50 पदकों के साथ उप विजेता रहा। मिताली राज को एसीए महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया। मिताली राज को एसीए महिला क्रिकेटर संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया। 14वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को ओडिशा ने हरियाणा को हराया। 14वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में ओडिशा ने हरियाणा को हरा दिया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का राजदूत नियुक्त किया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का राजदूत नियुक्त किया गया। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते। भारत ने ऋद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ऋद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। स्मृति मंदाना भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टी स्कोर किया। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाले प्रथम पाकिस्तानी महिला बन गई। स्पेन और टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास का भी ऐलान किया। पुरुष फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर पहुंच गया। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर पहुंच गए। आर अश्विन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में रजत पदक जीता। लिऊ युकुन यांग जी इन आईएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूर्ण किया। 29वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। मुंबई ने 27 साल बाद 15वीं ईरानी कप जीता। मुंबई ने 27 साल बाद 15वीं ईरानी कप जीता। जसप्रीत बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बने। योगासन एशियाई खेल 2026 के प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। इंग्लैंड के डेविस मलाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। रणधीर सिंह जो है एशियाई ओलंपिक परिषद। संतोष कश्यप ने भारत को पहली महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया। संतोष कश्यप को। भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप जीता। तानवी पत्री अंडर 50 एकल महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जीता। लॉजन डायमंड लीग ने 89.49 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। डायना पुडोल राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बनी। सत्य प्रकाश सागवान को भारत की पेरिस 2024 का पैरालंपिक टीम का सेफ डिमिशन नियुक्त किया गया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में रोहन दहिया को कांस्य पदक जीता। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दाई ने कांस्य पदक जीता। पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित किया। पीआर श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बने। पेरिस ओलंपिक 2024 में नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल स्पर्धा में कार्लोस अल्काराज को हराकर गोल्ड मेडल जीता। नीता अंबानी ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। नीता अंबानी जो है पेरिस 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। भारत 2025 में टी20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और टीवी होस्ट रणविजय सिन्हा और प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्ले स्पोर्ट्स के ये सब ब्रांड सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, टीवी होस्ट रणविजय सिन्हा,
प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड में हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अडानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक बना। अडानी जो ग्रुप है पेरिस 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक बना। 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सऊदी अरब में आयोजित किया गया। गगन नारंग पेरिस पर ओलंपिक 2024 के सेफ डिमीशन नियुक्त हुए। शरत कमल और पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने। गौतम गंभीर टीम इंडिया पुरुष के हेड कोच बने। जॉर्डन में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के महिला कुश्ती ग्रीक रोमन और फ्रीज स्टाइल श्रेणी में 19 पदक जीते। शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बन गई। कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ अवार्ड का अध्यक्ष चुना गया। स्मृति मंधाना वनडे में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। रोहित शर्मा T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती विश्व चैंपियन में कुल 17 पदक जीते। हैदराबाद में श्रीजा आकुला विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया में डेविस वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।